जय हिंद। मैं राज सोनी। आज हम लोग लॉजिक गेट पढ़ेंगे। लॉजिक गेट का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसका सत्यता सारणी विस्तार से सीखेंगे, ठीक। लॉजिक गेट वाला चैप्टर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो लॉजिक गेट मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला होता है ऑर गेट। ऑर गेट का संकेत इस प्रकार का होगा, ठीक है। इसमें दो इनपुट सिग्नल होंगे और एक आउटपुट सिग्नल होगा, ठीक। इनपुट के रूप में अगर ए और बी हो तो वो आउटपुट जो प्राप्त होगा वो ए प्लस बी के रूप में प्राप्त होगा। दूसरे नंबर का गेट आता है वो होता है एंड गेट, ठीक। एंड गेट का संकेत इस प्रकार का होता है। इसमें भी दो इनपुट सिग्नल होगा और एक आउटपुट सिग्नल। अगर इनपुट को ए और बी लें तो आउटपुट हम लोग को ए इंटू बी के रूप में प्राप्त होगा। तीसरे नंबर का जो गेट आता है वो आता है नॉट गेट। नॉट गेट का संकेत इस प्रकार का होता है। इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट सिग्नल होता है, ठीक। अगर इनपुट सिग्नल को हम लोग वाई लें तो आउटपुट सिग्नल हम लोग का वाई डैश प्राप्त होगा, मतलब जो भी अगर इनपुट ले रहे हैं उसका हमेशा अपोजिट प्राप्त होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार से एक परिपथ दिया हुआ है, इसका हम लोग को बनाना है सत्यता सारणी, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं ए और ये हो गया हम लोग का बी, ठीक। ए और बी का जैसे जैसा कोड होता है वैसा फिल करते जाएंगे। तो ए में हम लोग कितना कितना लेते हैं तो 0 0 1 1। बी का कोड क्या रहता है 0 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कौन सा सिग्नल है हम लोग का नॉट गेट का, ठीक है। मतलब अगर ए का नॉट निकालना है, ए का यहाँ पे नॉट लेके चलेंगे तो 0 है, 0 का मतलब उल्टा अपोजिट कितना हो जाएगा 1। तो 0 है तो 0 का 1, 0 का 1, 1 है उसका 0, 1 का 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे बी है, बी में भी यहाँ पे देखिए नॉट गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे बी का भी नॉट निकाल लेंगे, बी का नॉट निकालेंगे। तो जैसे बी है तो 0, 0 का उल्टा अपोजिट कितना होता है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 का 0। उसके बाद अगला टर्म है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा ऐसे करके ये दोनों सिग्नल जाके यहाँ पे और गेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और गेट से जुड़ा हुआ है। और गेट का देख लीजिए क्या होता है ए प्लस बी। अब यहाँ पे हम लोग का प्राप्त क्या हुआ है, ये यहाँ पे ए डैश के रूप में प्राप्त हुआ है, इधर ये बी डैश के रूप में प्राप्त हुआ है। अब ए डैश और बी डैश दोनों एक प्रकार से और गेट से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो किससे जुड़ा हुआ है शुरू में और गेट से, उसके बाद में नॉट लगा है। तो शुरू में हम लोग किससे जोड़ रहे हैं और का मतलब क्या होता है प्लस, ऐड कर देते हैं। तो 1 1 कितना होता है 1, 1 0 1, 0 1 1। उसके बाद 0 0 कितना होता है 0। अगला टर्म यहाँ पे देखिए कि क्या लगा हुआ है नॉट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है नॉट। अगला टर्म यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे जैसे जो भी नंबर प्राप्त हो रहा है उसको क्या लगाना है नॉट। अब ए डैश बी डैश हम लोग का पहले से निकल चुका है, मतलब ए डैश बी डैश में भी अब क्या लगाना है नॉट। 1 है, 1 का अपोजिट कितना होता है 0, 1 का 0, 1 का कितना हो जाएगा 0, 0 है तो 1, ठीक। अब ये हम लोग का फाइनली लास्ट रिजल्ट y इक्वल टू कितना कितना आया है 0 0 0 1। इस प्रकार इसका हम लोग सत्यता सारणी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।